Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम मेरा। जय श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच गोपी मोहन प्रभु जी, आपने मेरा परिचय देने के लिए एंड अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि भागवत के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए। आज मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आज का जो आपने जो श्लोक मुझे दिया है उस पर कुछ कहने के लिए। इट्स अ वेरी टेक्निकल वर्स, इट्स अ वेरी टेक्निकल चैप्टर इन इटसेल्फ, that by the mercy of all the Vaishnavas who are assembled here, I shall attempt to speak something for their pleasure. Okay. So, Prabhu, I believe we can start now. Yes, Prabhu. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं स्कंद 3 यथास्थिति। अध्याय का नाम है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत और थर्ड कैंटो 26 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 14। फिर 2 मिनट दीजिए, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ इधर। So this is a very interesting chapter क्योंकि 25th chapter में अगर देखा जाए, in 25th chapter we see there is a bhakti has been spoken about in great detail by Kartava Muni to his mother Devahuti, and now we will be seeing in this particular chapter about from the perspective of Sankhya और ज्ञान भी कह सकते हैं, very technical analysis. Okay, so I'm going to share my screen if I have the rights for that. तो श्लोक संख्या 14। मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तम् इत्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मनः मन, बुद्धिः बुद्धि, अहंकारः अहंकार, चित्तम चेतना इति इस प्रकार अंतः आत्मकम आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां चतुर्धा 4 प्रकार की लक्ष्यते देखी जाती हैं। भेदः अंतर, कृत्या अपने कार्यों से, लक्षण रूपया विभिन्न लक्षणों द्वारा। अनुवाद, आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती है। उनके विभिन्न कार्यों की अनुसार ही उनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। तात्पर्य, तात्पर्य 4 आंतरिक या सूक्ष्म इंद्रियां जिनका यहाँ पर वर्णन हुआ है, वे अपने विभिन्न लक्षणों से परिभाषित की जाती हैं। जब शुद्ध चेतना भौतिक कल्मश से दूषित हो जाती है और देहात्म बुद्धि प्रधान हो, तो कहा जाता है कि मनुष्य अहंकार के वशीभूत है। चेतना आत्मा का कर्म है, अतः चेतना के पीछे आत्मा रहता है। भौतिक कल्मश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमाम्यहम्। हरि ओम तत्सत्। Okay, so as I had mentioned earlier in my beginning कि आज का जो अध्याय जो है वो 26वां अध्याय, पर इस स्कंद में अगर हम देखेंगे, थोड़ा-सा हम सारांश में देता हूँ। तृतीय स्कंद जो है उसका नाम है यथास्थिति। इधर विदुर और उद्धव जी का पहले संवाद है, फिर उसके बाद सर्ग मतलब ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और विसर्ग मतलब द्वितीय जो निर्माण है वो कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा की गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वराह देव का जो अवतार जो है उसकी उसकी क्या उन्होंने कौन-सी लीला की थी, उसके बारे में विस्तार रूप से कहा गया है। फिर कर्दम मुनि का जो घर गृहस्थी का जीवन है उसके बारे में। और अभी हम जिस अध्याय में हैं वो जो सेक्शन जो है अध्याय 25 से लेकर 33, इसमें कपिल मुनि जो है वो देवहूति अपनी जो माता है उसको शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो 25 अध्याय में हमने देखा कि आध्यात्मिक योग मतलब भक्ति जो है वह कैसे सबसे परे है, सांख्य ज्ञान योग सबसे परे है। और स्वयं वह कहते हैं कि हमें रागानुग भक्ति करनी चाहिए, और जो रागानुग भक्ति नहीं कर पाते हैं उन्हें वैदिक भक्ति मतलब जो जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यम नियम होते हैं, उसका पालन करके उन्हें भक्ति करनी चाहिए। तो एक प्रश्न उठता है कि अगर भक्ति के बारे में 25वें अध्याय में कहा गया है, तो ये जो अदर प्रोसेसेस जो होते हैं, अदर पाथ्स जैसे सांख्य, योग, यह जानने की क्या आवश्यकता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? कि अगर भक्ति 25 अध्याय में इसके बारे में विस्तार रूप से अगर बताया गया। यस प्रभु प्लीज़ गो प्रभु सो दैट वी आर कन्विंस्ड कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी आर हैविंग अ डाउट कि शायद वो पाथ में हमको कुछ मालूम नहीं, इसकी वजह से हम लोग फॉलो नहीं करें। सो वंस वी नो ऑल द पाथ्स एंड देन वी डिसाइड व्हिच इज द परफेक्ट पाथ, सो वी आर Yes, कन्विंस्ड। correct Prabhu. That's the right answer. Because if we see देवहूति, मदर देवहूति, she was very satisfied, संतुष्ट थी कि भक्ति के बारे में कहा गया है। उसे और कोई पाथ जो है उन्होंने क्यों पूछा फिर? देन चक्रवर्ती पाद अपने टीका में लिखते हैं कि जो भक्तगण होते हैं, जो भक्ति के पथ पे चल रहे हैं, जो सबसे ऊपर है, सांख्य, योग, ज्ञान से सबसे ऊपर है, उन्हें तो उनको भी becomes it their duty कि they should be inquisitive, कि जिज्ञासु होने चाहिए कर्म, ज्ञान और योग के बारे में। तो इस अध्याय में ज्ञान के बारे में डिस्कशन किया गया है। एक्चुअली ज्ञान फ्रॉम द वेरी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, अगर उसको सांख्य ही कह सकते हैं, क्योंकि वी सी हाउ ही टॉक्स, वी सी इन दिस चैप्टर कि कैसे इसके बारे में कहा गया कि कैसे 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, जड़ शरीर है, इत्यादि ऐसे वेरी डिटेल इट्स बीन मेंशन। सो वन पर्सपेक्टिव इज सांख्य आल्सो। सो in this particular verse that we are discussing today, इसमें कहा गया है कि जो सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर में चार, द वर्ड यूज्ड इज चार प्रकार की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। वह है मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना। सो सर्वप्रथम है मन। तो मन के बारे में तो
छठे अध्याय में बहुत विस्तार रूप से कहा गया है कि मन क्या है इत्यादि। बट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल सी लेटर ऑन इन मच डिटेल कि श्लोक संख्या 22 से लेकर 30 तक ये सारे 4 जो सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं उसके बारे में विस्तार रूप से इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई। सो फर्स्ट वन इज माइंड, मन। तो मन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है मन का? तो वो है कि वह संकल्प करता है और फिर विकल्प करता है। तो विचार करता है कि लाइक नो क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उदाहरण जैसे कि कोई भी बच्चा हो, अगर उसे कॉलेज जाना हो, तो पहले वह विचार करेगा कि मुझे कौन-सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। शुड आई टेक दिस स्ट्रीम और दैट स्ट्रीम? अगर कौन से कॉलेज में जाऊँ जो मेरे पास है या जो बहुत अच्छा है पर मुझसे मेरे दूर है थोड़ा-सा, मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। So these are all the thoughts and the reflection, संकल्प और विकल्प है जो मन करता है। और this is the function of the mind. I'm just speaking with I'm not go in much डिटेल में नहीं जाऊँगा, संक्षेप में ही बताऊँगा क्योंकि इसके बारे में विस्तार से फ्यूचर स्पीकर्स जो है वो बताएँगे। फिर आता है बुद्धि। बुद्धि जो है उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक है और वह है कि सबसे प्रथम है कि संशय। फिर आता है विपर्यास। विपर्यास मतलब गलत तरीके से किसी चीज़ को जानना। फिर आता है निश्चय, मतलब उसका सही तरीके से उसको सही ज्ञान से प्राप्त करना। फिर आता है स्मृति और अंततोगत्वा आता है स्वाप मतलब स्वप्न। इसको निद्रा भी कह सकते हैं या स्वप्न भी कह सकते हैं। तो इसका उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कि अगर किसी का कोई एक डाउट हो कि डज़ गॉड एक्जिस्ट और नॉट? ये भगवान सच में हैं? प्रश्न उठता है। सो मिसएप्रीहेंशन कैन बी, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में और जस्टिस नहीं है, लैक ऑफ जस्टिस। तो आई कम टू अ कंक्लूजन कि भगवान है ही नहीं। बट करेक्ट एप्रीहेंड निश्चय क्या है कि समवन विल एन एक्सपर्ट पर्सन हु इज अ सीयर ऑफ ट्रुथ, वेदांत दर्शन में वह एक्सपर्ट है, वह कहेगा कि नहीं ये गलत है। एक चीज होता है उसका नाम है कर्म और सभी लोग इधर है वो कर्म से बंधे हुए हैं। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। तो ये सब कर्म है। इसलिए कुछ लोग जो हैं वह सुखी हैं, कुछ लोग जो हैं वह दुखी हैं। तो इससे उसका जो संशय जो है वह व्हाट इज ही गेट्स फ्रीड फ्रॉम द डाउट। फ्री को क्या कहते हैं? एनीवेज ही गेट्स फ्रीड फ्रॉम द डाउट। एंड देन नेक्स्ट कम्स स्मृति। यह भी नहीं कि हमें सिर्फ जानना है पर हमारे दिमाग में भी रखना है। कभी-कभी हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ें, पर स्मृति अत्यंत नेसेसरी है। और अंत अंत में आता है स्लीप मतलब निद्रा। तो यह है बुद्धि का जो कैरेक्टरिस्टिक। हमने मन का देखा, बुद्धि का देखा, ये सारे सूक्ष्म इंद्रियां हैं। एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट माइंड एंड इंटेलिजेंस। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं 3 अध्याय के भगवद गीता में कि इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट डोर ऑफ द माइंड, नेक्स्ट डोर नेबर, मतलब आसपास ही है। कुछ चीज आसपास होती है तो उसका भेद करना कठिन होता है, पर भागवतम में कहा गया है उसका भेद दिया गया है। So we are therefore understanding this. Otherwise, it's very difficult to know from our own endeavor. तो उसके बाद आता है मन हो गया, बुद्धि हो गया, अभी आता है अहंकार। अहंकार क्या करता है? अहंकार जो है अ, वह करता भी है, कारण भी है और कार्य भी है। और जिस पर्टिकुलर गुण के वह अंडर होगा, जिस गुण का उसने आश्रय लिया हो, उस पर्सपेक्टिव से वह शांत रहता है या सक्रिय रहता है या मंद रहता है। तो अगर सत्वगुण में हो अपनी जो अहंकार जो हो तो वो शांत रहता है। अगर रजोगुण में हो तो सक्रिय रहता है और अगर तमोगुण में हो तो मंद रहता है।
उदाहरणार्थ it's natural, common for people to do yoga, do meditation, ऐसी चीजें सुबह-सुबह मतलब 5 बजे 4 बजे उठ के ये करके। और अगर कुछ भागा-दौड़ी का कुछ करना हो, तो फैक्ट्री का कुछ काम करना हो, तो 9-10 बजे दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम। और इफ यू वांट टू जस्ट रिलैक्स, जैसे कोई मूवी देखनी हो या किसी के साथ बाहर घूमने के लिए जाना हो, बिकॉज़ एट नाइट वी आर लिटिल लेज़ी, हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि ना रात का चैंटिंग अच्छा नहीं होता। रात का चैंटिंग मतलब हमें सिर्फ़ वो 16 माला खत्म करना है। पर सुबह का चैंटिंग सभी लोग कहते हैं कि यस वी हैड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मॉर्निंग चैंटिंग वाज़ वेरी नाइस, शांत थी। और दोपहर का चैंटिंग मतलब हम तो सिर्फ़ मतलब वी आर जस्ट स्क्वीज़िंग एवरीथिंग, अरे ये भी काम है चलो अच्छा ठीक 15 मिनट है, चलो 2 माला करता हूँ। ऐसे कर-कर के 16 माला in ISKCON we have this word, I finished my 16 rounds. Finish बस भोज है हमने लिया है मतलब ने गुरु का आश्रय लिया है पर वो आश्रय भोज बन गया है। So this is a sad reality. We should not say like that. We should change that. We should say that yes I'm doing my 16 rounds. मैं 16 माला कर रहा हूँ कि मुझे मुझे और भी माला करने हैं पर दुर्भाग्यवश मेरे सिर्फ 16 माला ही हुए। And we should work on ourselves. हमें अपने आप पर और एंडेवर करना चाहिए कि हमें और चैंटिंग करना चाहिए और भक्तों के साथ संग लेना चाहिए इत्यादि। एनीवेज आई विल कम टू दैट पॉइंट लिटिल लेटर। तो हमने अभी मन, बुद्धि और अहंकार के बारे में देखा और अभी हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चित्त का जो उन्होंने अनुवाद दिया सबसे बेहतरीन अनुवाद मुझे लगता है वो है कलुषित चेतना। क्योंकि चेतना जो है श्रील प्रभुपाद जी में तात्पर्य में कहते हैं वह चेतना के पीछे आत्मा है। तो इसका मैं एक अनुवाद देना चाहता हूँ क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वह क्या कहते हैं इट्स कंप्लीटली क्लियर, शांत है, देयर इज क्लैरिटी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, प्योर सेरेनिटी, ओके, शांति है। तो दिस इज स्पष्टता है। तो इसे इसे कहते हैं चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। और जब वह कॉन्शियसनेस गेट्स इन कनेक्शन और गेट्स कंटामिनेटेड बाय द थ्री मोड्स, तीन गुणों से जब वो कलुषित हो जाता है तब उसको अशुद्ध चेतना कहते हैं। कलुषित चेतना या अशुद्ध चेतना। इसका मैं एक अगर उपमा दूं तो वह यह है कि आत्मा जो है वह बिजली का बल्ब है और अगर हम बल्ब को चालू करेंगे तो उसको श्वेत या सफेद लाइट आएगा, ओके, मतलब रोशनी। पर अगर हम उस पर एक लाल कलर का एक पेपर रखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमें लाल कलर का लाइट दिखेगा। क्या वह लाइट लाल है? नहीं, वह तो सफेद है। पर क्योंकि तीन गुणों ने उसको क्या कहते हैं लपेट लिया है, जो भी कह सकते हैं, इसलिए वह चेतना जो है वह प्रदूषित हो गई है, ढक दिया गया है, उस रंग ने उसको ढक दिया गया, इसलिए वो प्रदूषित हो गई है। और इसीलिए हम उसको एक श्वेत बल्ब नहीं देखते हैं, हम उसे देखते हैं कि एक लाल कलर का बल्ब है। तो यह हमारा अहंकार हो गया। एक्चुअली टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन देम, इट्स वेरी सटल डिफरेंस है सभी चीजों में, बट बिकॉज ऑफ भागवतम वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। I'll say this one more time. So it's like the bulb, it has white light, but because it's covered by the red color paper, we get red color light. And then that we accept that we are the red color light, that is अहंकार। इसको अहंकार कहते हैं कि मैं यह रेड कलर लाइट हूँ। Actually you're not that, you're not that bulb which gives red light. So this is the analogy to understand कि ये जो सूक्ष्म शरीर जो है यह भी एक प्रकार का शरीर ही है।
क्योंकि हम तो हमारे ये सब भौतिक शरीर जो है भूमि, रापो, अनलो, वायु, हम इससे बना हुआ शरीर को हम उसका अच्छा ख्याल रखते हैं। अगर हमारे शरीर को कुछ हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पर अगर हमारे मन या हमारे बुद्धि या अहंकार को कुछ हो गया तो किसके पास जाएँ? So this is a big question एंड इसीलिए शास्त्र में मन के लिए कितना फ़ोकस दिया गया है that if we just control our mind then we can achieve so much in life. अब कितना कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हमारे मन को हम कंट्रोल करें तो। सो हम अपने आप को इस कवरिंग से फ्री कर सकते हैं? वी हैव बीन कवर्ड बाय द 3 मोड्स। सो कैसे फ्री कर सकते हैं? तो यह प्रश्न पूछना यह सबसे इम्पोर्टेंट है। दुर्भाग्यवश आजकल जो स्कूलों में पढ़ाया गया है, उधर इसके बारे में ज़्यादा नहीं सिखाया जाता। दे आर जस्ट सेइंग ठीक है आप ये शरीर हो, अच्छी पढ़ाई करो, जॉब लो, अच्छा पैसे कमाओ, गेट अ गुड मैनेजरियल रोल, कंट्रोल ओवर अदर्स, गेट गुड मनी, एन्जॉय। डेफिनिटली वी हैव टू अर्न, वी आर नॉट अगेंस्ट अर्निंग, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाने चाहिए। बट व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस? सोचने वाली बात है कि इतना सृष्टि का निर्माण किया क्यों गया है? व्हाई इज़ एवरीथिंग सो परफेक्ट? That there is a man and a woman, they get married, they have a child, the child is born, he grows up, अच्छा बड़ा हो रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद वो भी शादी करेगा, उसके भी बच्चे होंगे। He is working so hard, इतना काम कर रहा है वो। And how long does he live? 100 years max. अभी तो उससे भी कम, इंडिया में तो उससे भी कम है। 80 साल या 85 साल। All this hard work just to live till the age of 85. And then what? Snap, gone. All over. All your hard work just it goes right in front of you. You can't even take it. हम ले भी नहीं सकते उसे। टाइम इज़ सो पावरफुल, समय कितना पावरफुल है। बट लुक एट हाउ पावरफुल माया इज़। ये व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। वो कहता है कि इसमें ही सुख है कि एक्सक्यूज़ मी कि उसको लगता है कि येस देयर इज़ ओनली हैप्पीनेस इन वर्किंग वेरी, वेरी हार्ड एंड जस्ट अर्निंग एंड सैटिस्फाइंग योर सेंसेस। बट द सेंसेस विल नेवर गेट सैटिस्फाइड। इंद्रियाँ जो हैं वो कभी उनको संतुष्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यह भी हमें जानना है। क्योंकि इंद्रियाँ जो है वह स्वयं लिमिटेड है। तो if you give and something limited, it has a beginning, it has an end. तो प्रारंभ होता है, उसके बाद उसका समाप्त भी होता है। जैसे उदाहरण अगर किसी को चॉकलेट खाना हो, तो व्यक्ति वो चॉकलेट खाएगा और वो चॉकलेट खत्म भी होगा ना, because it's limited. और ultimately how much chocolate can a person have? 1 bar, 2 bar, 3 bars. उसके बाद क्या? One becomes satisfied. So the senses in themselves are temporary, they're limited. तो उनको हम कितना भी satisfy करेंगे, वह satisfied होंगे ही नहीं। They have only limited satisfaction. So how to actually overcome all of this? Okay, how is it that an object which has no senses is controlling us? As in mobile phones, laptops, food, so many things. These are objects, and yet they are controlling us. And we have a choice to be controlled or not to be controlled. That's our beauty of a human being. That we have a choice. हमें control लेना है कि लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. So all of this happens when we understand that that we are actually not this body, but we are the soul. And as soon as that happens, we stop focusing on the body. मतलब हम बॉडी का ख्याल रखते हैं, शरीर का ख्याल रखते हैं, पर हम उतना नहीं रखते हैं कि ताकि हम उस पर ही फोकस करें। उदाहरण अगर रोटी, सब्जी, दाल, राइस अगर ये खाना हो, उससे भी हमारे शरीर को हम सैटिस्फाई रख सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमें 5 पकवान प्रतिदिन होने चाहिए या 10-15 पकवान होने चाहिए या हर दिन किसी और रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। Not required. Something simple and that can also satisfy the body.
So this is something that we have to endeavor for. हमें इस पर वर्क करना चाहिए कि yes, we should live a simple life. Because if we know we are the soul, अगर हम यह जान रहे कि हमें आत्मा है, तो why are we focusing so much on the body? It's foolish to do that. We should only do enough work so that we can sustain ourselves. कि हम अपने आप को sustain कर सकें. And then we should just focus more on the soul. And all of this happens when we associate with devotees. अगर हम भक्तों के साथ भक्तों का संग ले और उनके साथ जब हम संग ले रहे हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि किसी और विषय पे कि इस पॉलिटिशियन ने क्या किया या इस क्रिकेटर ने क्या किया, नहीं. हम कृष्ण भावनामृत विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि वह करने से क्या होता है, हम प्यूरिफाई हो जाते हैं. In Chaitanya Charitamrita, there is a verse which says, सिद्धांत बोलिया चित्त ना कर आलस, इहा हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस. कि जो सिंसियर स्टूडेंट जो है, you should not neglect these discussions. इस सिद्धांत जो है, इसका डिस्कशन जो हो रहा है, चर्चा जो हो रही है, उस सिद्धांत का कंक्लूजन क्या है, इस पर उसको आलसी नहीं बनना चाहिए. क्योंकि इससे क्या होता है, मन जो है वो सुदृढ़ हो जाता है. और इहा हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, और मन जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी जो आसक्ति है, वो आसक्ति बढ़ती. This is very important to know that only when we have discussions on Krishna conscious topics, our mind becomes attached to that. I wish to give another crude example. If you notice in our lives, each one of us have taken birth in different geographical locations, and therefore we have different taste. Maybe it comes to food, clothing, or anything. We have different taste. So let's take an example of food. Because we have born and brought up in a particular environment where that particular food item is famous, we like that particular food item. Someone born on the other side of the earth planet or wherever, he may like different type of food items, and that is because of his association with that particular geographical location. Similarly, if our mind is attached or is in connection with devotees who are constantly thinking of Krishna, जो भगवान के बारे में विचार कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, then what happens with that is कि हम जो है, हमारा मन जो है वह purified हो जाता है, and we start becoming more and more attached to the Lord. Our desires for material accomplishment, material things, they reduce. And so this is the reason why we should be associating with devotees, and we should continue that association. कभी-कभी हमें लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा सा ही एसोसिएशन ले और इसके बाद हम हमारा बाकी का जो है हमें वो करना चाहिए. But actually that is not good. To show that I have an example. Just a second, let me just open that quickly and I'll show it to all of you. It's a very nice video. Okay. Can everyone see this particular screen? Yes, Prabhu. So as you can see on the screen, it's written, this is what happens when iron is heated above its Curie point. That is 770 degrees Celsius. तो इधर हम देख सकते हैं एक महिला है, और वो महिला जो है वह ये जो लोहा है उसको गर्म कर रही है. अभी वह 20 डिग्री पे है, फिर वह 22, ऐसे कर करके वो इसको और हीट कर रही है, ताकि वह तो अभी अब 200 डिग्री पे, अभी 400 डिग्री पे है, अभी 600 पे है, अभी वह पहुंच गया है 850 डिग्री पे. अभी वह कूल डाउन कर रही है, उसको ठंडा कर रही है. ठीक है. और इसके ऊपर जो है एक मैग्नेट है. ठीक है.
अभी वो कूल डाउन हो रहा है। अभी 800 डिग्री तक वो आ गया है। ऊपर मैग्नेट है, नीचे लोहा है, गर्म लोहा है। अभी भी गर्म ही है। जैसे ही वह लोहा 770 डिग्री तो जाता है, देखिए क्या होता है। इंटरेस्टिंग है। इट गेट्स अटैच्ड टू द मैग्नेट। कैन समवन टेल मी व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महादेव प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। जो मुझे इससे समझ में आया कि जब बहुत हाई टेम्परेचर पे वो अपनी जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो कम हो गई थी, क्योंकि वो आग मतलब हीट की वजह से उसकी अपनी प्रॉपर्टीज रिड्यूस हो गई थी। वापस जब कम टेम्परेचर पे आया तो वापस से उसकी अपनी जो आयरन वाली जो प्रॉपर्टी थी उसकी वजह से फिर वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हुआ। At a very high temperature, it loses its properties. ये जो मुझे Correct. Absolutely right. So how is this helpful in Krishna consciousness? Or is this some scientific video that I'm just showing? प्रभु जी, हाँ, ये भी मुझे ये समझ में आया कि जब हम कंटिन्यूअसली संघ उसमें रहेंगे, हम साधु संघ में और रेवोटीज के एसोसिएशन में, तो जैसे आयरन की एक लगातार हीट के साथ उसकी अपनी प्रॉपर्टीज जो थी वो लूज कर गया और वो फायर की प्रॉपर्टी एक तरीके से ले ली। उसी तरीके से हमें भी अगर हम संगत में ज्यादा रहेंगे तो हमारा भी तब जो हमारी अपनी जो कंटेमिनेशन है वो कम होगी। और वो एक और मुझे उसमें एक बार पहले भी योगा में भी ये कहा जाता है कि जब आप लगातार करते हैं प्राणायाम जैसे कपालभाति, तो उसमें भी कहते हैं जैसे पानी भी 100 डिग्री तक गर्म करने पे ही उबलता है। तो जो भी बॉडी में भी जो चेंजेस आते हैं वो कोई चीज जब बहुत लगातार करने पे ही चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस भी और नेगेटिव भी। ये तो समझ में Correct. Absolutely correct, Manasi ji. Great. कि the iron represents the jiva, the living entity. And when the living entity is in contact with the internal energy of the Lord, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, मतलब भक्ति भक्ति जब व्यक्ति करता है तो क्या होता है, जो एक्सटर्नल एनर्जी जो है, बहिरंगा शक्ति जो है, उससे वह अट्रैक्ट नहीं होता। जैसे ही वह भक्ति करना छोड़ देता है या रोकता मतलब पॉज करता है, इमीडिएटली द एक्सटर्नल एनर्जी अट्रैक्ट्स द जीव। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते थे कि हमें जैसे लोहा को हम गरम करते हैं तो वह एक समय वह लोहा जो है वह अग्नि बन जाता है। okay? It's a complete property changes. So if you notice our lives, अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो 10 साल पूर्व की बात है, 2015 की बात है, मुझे अभी भी याद है। मैं उतना हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहा था, मतलब 2-4 माला किए बस हो गया। 12वीं के लिए प्रिपरेशन कर रहा था मैं। दामोदर आरती के लिए जाने का, 1-2 दामोदर आरती, थोड़ा मृदंग बजाने का, बस। पढ़ने में कोई प्रभुपाद जी की पुस्तक मैंने उतने कुछ पढ़े नहीं थे, मतलब 1-2 पुस्तक पढ़े थे मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं। शायद ज़्यादा मालूम नहीं। Anyways, but I was not an avid reader. I just love watching movies and TV shows. I've watched many movies and TV shows, and I say that very shamelessly and proudly. Or not only that, I also told other friends of mine who were in Krishna consciousness कि आपको ये भी movie देखने चाहिए. I was basically contaminating them. Anyways, later on I told them to join Krishna, like, take Krishna consciousness seriously, and luckily they accepted what I said. So 10 years ago I was a completely different person, but what changed me, and that is because of you people, that is you devotees. क्योंकि मुझे भक्तों का संग मिला, उनका आशीर्वाद मिला, इसलिए मैं I had a transformation, a change of heart. I changed myself. अभी भी देखा जाए तो भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति है, ऐसे कि नहीं है। It's not that I'm a pure devotee, but it's not as it was 10 years ago. So yes, this method is an amazing method. भक्ति का पथ जो है बहुत सरल है,
सिर्फ थोड़ा संघर्ष तो करना चाहिए, दैट इज एनीवेयर, किसी भी पद पर थोड़ा संघर्ष तो करना चाहिए, पर भक्ति के पद पे संघर्ष तो बहुत ही कम ही होता है। हमें सिर्फ थोड़ा संघर्ष करना है, एंड यस देयर इज गुडनेस वेटिंग फॉर अस। गुडनेस मतलब बाय सेइंग देयर इज द लॉर्ड इज वेटिंग फॉर अस। भगवान हमारे लिए इच्छुकता से खड़े हैं। हमें वो उनकी भी यह इच्छा है कि वो हम उनसे मिलें। He has that desire. And if we just keep practicing devotional service in association of devotees, not commit Vaishnava Prag, then yes, we will also become red hot like this iron and not get attracted by this external energy like magnet. So it is possible that by practicing devotional service, one becomes free from the three modes. And finally, one understands that actually मैं यह रेड कलर लाइट बल्ब नहीं हूँ, मैं वो वाइट कलर लाइट बल्ब ही हूँ, and that is my real identity. Okay, that's it for today. I hope today's session was insightful. अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा।